हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रमाशंकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको प्रीव्यू विंडो के बारे में। प्रीव्यू विंडो, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रीव्यू विंडो इस सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण विंडो होती है। यदि आपको इस सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लो को समझना है तो आपको इस विंडो को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना होगा, नहीं तो आप इस सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको इस विंडो के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर में जो काम करने के टूल्स हैं, जो काम किया जाता है प्रीव्यू विंडो के बिना नहीं किया जा सकता। मेनू बार पूरा इसी विंडो में मिलता है। इसी विंडो में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं लोअर साइड में, और अपर साइड में आपको प्रीव्यू की क्वालिटी के लिए ऑप्शन मिलता है, और इसके राइट साइड में आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, प्लेयर विंडो और रिकॉर्डर विंडो। यानी इस सॉफ्टवेयर को आप दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, सिंगल मॉनिटर के साथ या डबल मॉनिटर के साथ। इसको दिखाने के लिए हमें आपके लिए कुछ फुटेज चाहिए होगी, तो हम आपको यहाँ पर एक कुछ फुटेज लेकर के आते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। इसलिए हम चलते हैं बिन विंडो में, और बिन विंडो में राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट की विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पर आपको उस लोकेशन पे जाना होता है जहाँ पर आपने फुटेज रखा हुआ है। वो वीडियो शूटेड हो सकता है, डाउनलोडेड हो सकता है, इमेज हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, कुछ भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बस वो फाइल फॉर्मेट आपके इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते होना चाहिए। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने एक फुटेज का फोल्डर है, यहाँ पर हमने कुछ वीडियोज़ को रखा हुआ है। हम इस वीडियो को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारी वीडियोस आ गई हैं। अब आपको हम समझाने के लिए कुछ और वीडियो हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हमने नेट से डाउनलोड किया था, उसको भी आप यहाँ से एक्सेस करके स्टॉक वीडियो में जाएंगे तो कुछ और वीडियो मिलेंगी, जिसको हो सकता है आपको आगे समझाने में ईजी रहे, तो हम केवल इन्हीं वीडियो को ही यूज़ करेंगे। प्रीव्यू विंडो का मतलब ही प्रीव्यू होता है, यानी आप केवल वहाँ पर कोई चीज़ को देख सकते हैं। प्रीव्यू माने देखना होता है, तो आप वीडियो को, इमेज को वहाँ देख सकते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगा, लेकिन जब यहाँ रिकॉर्डर पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। ये सिंगल मोड है, यानी सिंगल मोड प्रीव्यू विंडो का मतलब ये होता है एक समय में या तो आप रिकॉर्डर विंडो देख सकते हैं या आप प्लेयर विंडो देख सकते हैं। रिकॉर्डर विंडो और प्लेयर विंडो में अंतर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको। हम एक क्लिप को यहाँ से टाइमलाइन पर यहाँ पर ले करके आते हैं और उसके बाद यहाँ रखते हैं। तो अब हम जब टाइमलाइन पर प्ले करते हैं तो आप देखें यहाँ रिकॉर्डर विंडो ऑटोमेटिक ऑन हो गई है और लड़की दिखाई पड़ रही है, आपको फ्रेम जो है लड़की का यहाँ पर है। इसके अलावा जब हम प्लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लड़का लोड है, फुटेज में जो है आदमी है। यानी आप प्लेयर विंडो में कुछ और लोड करके यहाँ से देख सकते हैं, और टाइमलाइन पर जो भी कुछ मौजूद होगा वो आपको प्रीव्यू विंडो में रिकॉर्डर के साथ में दिखेगा। तो ये हो गया सिंगल मोड। या तो आप प्लेयर विंडो को देख सकते हैं या रिकॉर्डर विंडो को देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ऐसा ही होता है। यदि आपको ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि आपको दोनों विंडो एक साथ काम करें, तो आप इस प्रीव्यू विंडो को डुअल मॉनिटर में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है व्यू में। व्यू में जाने के साथ आपके पास यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन दिखता है सिंगल मोड एंड डुअल मोड। यदि आपको एक टाइम पर केवल प्लेयर मोड देखना है या रिकॉर्डर देखना है तो सिंगल मोड को ऑन करें। यदि आपको लगता है कि आपको ऑडियो और वीडियो के साथ साथ आपको दोनों मॉनिटर एक साथ देखना है तो आप यहाँ पर डुअल मोड को क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दो मॉनिटर दिखाई पड़ेंगे। यानी आपका प्लेयर मॉनिटर आपके लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है और रिकॉर्डर मॉनिटर आपके राइट में दिखाई पड़ता है। तो ये भी आप देख सकते हैं और इसको भी आप एक साथ देख सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल हैं सिंगल मोड में तो आप सिंगल मोड में काम करें। यदि आपको लगता है कि आपको डुअल मोड में काम करने में ज़्यादा आसानी है तो आप डुअल मोड में काम कर सकते हैं। दोनों मोड यहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि आपको किसी क्लिप को प्रीव्यू करना होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्लेयर मॉनिटर में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है। और क्या क्या ऑप्शन है इसके बारे में अभी हम आगे इसी हिस्से में बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे कि और इसमें क्या क्या ऑप्शन है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं प्लेयर मॉनिटर की, फिर हम बात करेंगे रिकॉर्डर मॉनिटर की। प्लेयर मॉनिटर को सिंगल में रखने के लिए हम व्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पर सिंगल मोड करेंगे और प्लेयर मॉनिटर को ऑन कर। तो यहाँ पर ये प्लेयर मॉनिटर है। प्लेयर मॉनिटर के बारे में आपको हम
डिटेल में बताना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और ये कैसे काम करता है और इसको हम कैसे बेहतर तरीके से वीडियो एडिटिंग करने में यूज़ करेंगे और ये किस तरीके से आपको एडिट करने में हेल्प करता है। सबसे प्राइमरी बेसिक एडिटिंग शुरुआत यहीं से होती है। जब भी आपका कोई शॉर्ट सिलेक्शन करना होता है, यानी जो फुटेज आप टाइमलाइन पे लादने से पहले यहाँ पे लोड करते हैं, उसको यहाँ पर हम प्रीव्यू करते हैं। इसी में से जो शॉर्ट सिलेक्शन होता है, किस पोर्शन को आपको लेना है, किस पोर्शन को आपको नहीं लेना है, तो यहाँ मार्किंग करके इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा करके आप एक शॉर्ट को या पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करके ही टाइमलाइन पर ले जाते हैं। तो यानी आपको एडिट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले यूज़ करना पड़ता है प्लेयर मॉनिटर का। प्लेयर मॉनिटर में आपको मेनू बार तो मिलता है, जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ भी आपको दिख ही रहा है कि ऊपर सबसे पहले मेनू बार होता है। यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम भी मिल जाता है। जो फाइल यहाँ पर आप लोड करते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाता है, जो फाइल इस समय है। क्योंकि इससे पहले वाले वर्जन्स में कभी कभी क्या होता था कि आपको ये पता नहीं चल पाता था कि कौन सी फाइल आपने लोड की है, तो यहाँ पर पता नहीं चल पाता था। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, तो आपको जो फाइल प्लेयर मॉनिटर में लोड होगी उसका नाम यहाँ पर उस क्लिप का ऊपर में लेफ्ट साइड में नाम दिखाई पड़ जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि इस समय प्लेयर में कौन सी फाइल लोडेड है। आप देखिए इस वीडियो के नीचे 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं: करंट, इन, आउट, ड्यूरेशन एंड टोटल ड्यूरेशन। इन ऑप्शंस के बारे में अभी हम जस्ट 1-2 ऑप्शन बता दें, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको देते हैं इस वीडियो से संबंधित। आप जब भी किसी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने कहाँ पे इन लगाया है, कहाँ पे आउट लगाया है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, टोटल ड्यूरेशन क्या है और करंट फ्रेम क्या है। जैसे हम यहाँ पर ये प्ले हेड यहाँ रखते हैं तो आपको ये बताता रहता है कि प्लेयर में जो क्लिप लोड है तो इस समय आपका कर्सर यानी प्ले हेड किस पोजीशन पे है वो यहाँ पर आपको शो करता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर इन पॉइंट लगा देते हैं, इन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से क्लिप आप लेना चाहते हैं, उसके लिए यहीं पर लोअर साइड में आपको इन पॉइंट लगाने का ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ इन लगाइए। जैसे आप इन लगाते हैं वैसे देखें यहाँ पर 2 चेंजेस होते हैं। एक तो आपको इनके फील्ड में आपको एक नंबर दिखाई पड़ता है जो टाइम कोड होता है आपने इन पॉइंट कहाँ पे लगाया है, और दूसरा आपको चेंजेस होता है इस बार में जहाँ पर एक डार्क पट्टी बचती है और एक ब्लू पट्टी आपके सामने आ जाती है। इसका मतलब ये पोर्शन सेलेक्ट हो गया है और ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब हमको ये पूरी क्लिप नहीं लेनी है, तो जहाँ तक हमको क्लिप लेनी है वहाँ पर प्ले हेड ले जाए और आउट पॉइंट का जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे तो आउट पॉइंट में भी एक नंबर शो होने लगा है, ड्यूरेशन भी एक नंबर आ गया है और यहाँ टोटल ड्यूरेशन में भी नंबर है। यानी ये पाँचों की पाँचों फील्डें आपके सामने एक्टिवेट हो गई हैं। एक्टिवेट होने से आपको क्या पता चला है, देखिए यदि आपका प्ले हेड की पोजीशन कहाँ है ये आपको यह शो करता है, इन पॉइंट आपने कहाँ लगाया ये यहाँ शो करता है, आउट पॉइंट आपने कहाँ लगाया ये यहाँ शो कर रहा है आउट पॉइंट फील्ड में, और इन पॉइंट आउट पॉइंट के बीच में कितनी ड्यूरेशन है वो आपको ड्यूरेशन फील्ड में शो करता है, और जो क्लिप आप यहाँ ले करके आए थे उसकी टोटल ड्यूरेशन क्या है वो आपको लास्ट वाले फील्ड में दिखाई पड़ता है। यानी आपको यहाँ पर 5 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्लेयर विंडो में लोअर साइड में मिल जाती है: करंट फ्रेम, इन पॉइंट, आउट पॉइंट, ड्यूरेशन और क्लिप की टोटल ड्यूरेशन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब हम चलते हैं नीचे आइकन्स पे। आइकन कौन कौन से हैं, जो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आइकन हैं जिनको हम प्रयोग करके अपने वीडियो एडिटिंग की शुरुआत करते हैं या वीडियो एडिटिंग के ऑप्शंस को अंजाम देते हैं। लोअर एरिया में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको 10 आइकन मिलते हैं। इन 10 आइकन का क्या काम होता है और इनको कैसे प्रयोग किया जाता है इस बारे में हम अभी आपको बताते हैं। ये आइकन में जो सबसे पहला आइकन होता है वो है आपका इन पॉइंट, यानी वो एरिया जहाँ पर आप इन लगाते हैं। इनका मतलब ये होता है कि आपके रॉ मटेरियल में से जहाँ से आप क्लिप को लेना चाहते हैं वो पॉइंट को हम इन पॉइंट बोलते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके इन पॉइंट लगा सकते हैं, और इन पॉइंट लगाने के लिए आपको केवल यहाँ क्लिक करना है और आपका इन पॉइंट लग जाएगा। अब यह आपने क्या किया था, आउट पॉइंट से बाद में इन लगाया, जो गलत है इसलिए रेड लाइट आ रहा है। आप इसके लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ इन लगाएंगे तो सही आएगा। तो इन पॉइंट आप कभी भी चेंज भी कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट आइकन आपके सामने होता है आई। यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आई शॉर्टकट का प्रयोग करके यहाँ पर हम इन लगाते हैं।
आप चाहे शॉर्टकट का प्रयोग करें या इस आइकन पर क्लिक करके भी इन पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन आइकन एक और मिलता है। यहाँ पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट से संबंधित कई सारे अन्य ऑप्शन होते हैं, यानी इन पॉइंट लगाने के लिए, इन पॉइंट पे जाने के लिए, इन पॉइंट को हटाने के लिए। आई से लगता है, क्यू से आप इन पॉइंट पे जाते हैं। यदि आपका प्ले हेड कहीं अन्य लोकेशन पे है, जैसे यहाँ पे है, और आपको इन पॉइंट पे आना है, तो आपको सीधे गो टू इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्ले हेड ऑटोमेटिक इन पॉइंट पे आ जाएगा। क्लियर का मतलब होता है यदि आपको इन पॉइंट हटाना है तो आप हटा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है अल्टर आई। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ अन्य ऑप्शंस भी होते हैं इन पॉइंट में। इन पॉइंट में ऑडियो और वीडियो दोनों में मार्किंग होती है। यदि आपको केवल वीडियो में लगाना है या केवल ऑडियो में लगाना है तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लियर इन करते हैं और क्लियर आउट भी यहाँ कर देते हैं। तो उसके बाद यदि हम यहाँ पर जाते हैं तो सेट वीडियो इन लगाते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पर जब वीडियो इन पे लगाते हैं तो यहाँ पर केवल हाफ एरिया में इन लगता है। इसका मतलब आपने केवल वीडियो पे लगाया है। यदि आपको ऑडियो पे लगाना है तो आप या ऑडियो के लिए अलग से इन पॉइंट लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से आउट में भी जब जाएंगे तो आउट में भी आपको अलग से आउट, वीडियो में आउट लगाना है या ऑडियो में अलग से लगाना है, तो आप इसका प्रयोग करके इसका यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके सामने 3 प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। यदि आपको यहाँ पर हम पहले क्लियर आउट कर देते हैं और यहाँ पर क्लियर इन कर देते हैं, फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर आपको 3 प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है इन पॉइंट लगाना, जो ऑडियो और वीडियो दोनों में लगता है। यदि आपकी क्लिप में वीडियो है और ऑडियो दोनों हैं तो आप केवल आई लगाएंगे तो ऑडियो वीडियो दोनों सेलेक्ट हो जाता है, मार्क हो जाएगा, यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि केवल हमें वीडियो पे काम करना और वीडियो सेलेक्ट करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है केवल वीडियो इनका प्रयोग करें, और ऑडियो सेलेक्ट करना है तो ऑडियो इनका प्रयोग करें। और यदि ऑडियो इन पॉइंट या वीडियो इन पॉइंट पे जाना है तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करें, और ऑडियो पे जाने के लिए इसका प्रयोग करें। और वीडियो इन पॉइंट को हटाना है तो क्लियर वीडियो इन पॉइंट, और क्लियर ऑडियो को हटाना है तो क्लियर ऑडियो इन पॉइंट। इसी प्रकार से आपको आउट लगाने के लिए भी सेम ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आउट पॉइंट लगाने के लिए इस आइकन का प्रयोग करें या ओ का प्रयोग करें। और यदि आपको ऑडियो वीडियो दोनों पर लगाना है तो इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट इसके सामने आपको दिया गया है। और केवल वीडियो या केवल ऑडियो पे काम करना है तो यहाँ पर नीचे अन्य आपको 3 ऑप्शन वीडियो के लिए और ऑडियो के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर आता है स्टॉप का। स्टॉप का प्रयोग तब होता है जब हम यहाँ पर प्ले करेंगे। प्ले पे करते हैं तो आपका वीडियो प्ले हो सकता है, स्टॉप से इसको हम स्टॉप करते हैं। यानी इस पर हम प्ले करेंगे इससे और इससे स्टॉप करेंगे। प्ले और स्टॉप करने के लिए आपके सामने आइकन जो रहता है वो यहाँ प्ले का आइकन दिया हुआ है और यहाँ पर स्टॉप का रेक्टेंगल में बना हुआ है। लेकिन शॉर्टकट की जब बात करते हैं तो ये दोनों काम एक साथ ही होते हैं। यानी आपके कीबोर्ड पे जो सबसे बड़ी वाली की होती है जिसे हम स्पेस बार बोलते हैं, स्पेस बार पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाता है और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाता है। यानी आप कीबोर्ड में एक ही की से इसको प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप माउस के द्वारा स्क्रीन पे मौजूद इस विंडो में प्लेबैक और स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको अलग से ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से प्ले करेंगे और यहाँ से स्टॉप करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टॉप बटन और ये हो गया आपका प्ले बटन। अब यहाँ पर बीच में 2 और ऑप्शन दिए गए हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? अब यहाँ पर क्या होता है, यदि आपको एक फ्रेम बैक में जाना है, प्रीवियस 1 लेफ्ट, देखिए 1 फ्रेम बैक में जाना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे माउस के द्वारा, 1 क्लिक 1 फ्रेम बैक। यदि आप इसको करेंगे तो ये बैकवर्ड हो जाता है, यानी प्लेबैक हो जाएगा। जैसे इधर से फॉरवर्ड प्ले होता है इस तरीके से और इधर से बैकवर्ड प्ले होगा, इससे स्टॉप होगा। इसी तरीके से यदि आपको अपने प्ले हेड को 1 फ्रेम आगे ले जाना है तो नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर क्या होता है, आपको फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट होता है एल पे क्लिक करेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। प्ले करेंगे तो नॉर्मल प्ले होगा और स्टॉप से होता है स्टॉप होता है। और इसका शॉर्टकट होता है जे, यानी जे कीबोर्ड से इसको हम रिवाइंड करते हैं, के से स्टॉप करते हैं और एल से फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आप जे के एल बटन का यूज़ करके आप कीबोर्ड से भी इसको रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप जे से क्लिक करेंगे तो ये फास्ट फॉरवर्ड होगा, के से करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा और
एल से करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड क्या है, इसकी स्पीड एक्स में बदलती रहती है। यदि आप 2 बार क्लिक करेंगे तो और फास्ट हो जाएगी, 3 बार एल को प्रेस करेंगे तो और फास्ट हो जाएगी। जे को 2-3 बार प्रेस करेंगे तो फास्ट फॉरवर्ड और ज़्यादा बेहतर फास्ट फॉरवर्ड चला जाएगा। तो जे के प्रयोग करके आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, फास्ट में आप रिवाइंड में जा सकते हैं। यदि आपको एक फ्रेम आगे जाना है तो इस बटन का 1 फ्रेम आगे और इस बटन से आप 1 फ्रेम पीछे की ओर जा सकते हैं। ये नॉर्मल प्लेबैक होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, अगला ऑप्शन होता है लूप प्लेबैक, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्पेस। इसका मतलब क्या हो, जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं और उसके बाद ये प्ले करता है तो ये जा करके यहाँ रुक जाता है। जब आपका ये वीडियो 1 टाइम जाता है यहाँ पे तो ये प्ले होने से स्टॉप हो जाता है, यानी जाके एंड में जाके रुक जाता है। यदि आप चाहते हैं इसको बराबर प्लेबैक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये नॉर्मल प्लेबैक होता रहे, जैसे यहाँ गए यहाँ जाकर के रुक जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ फ्रीज हो गया। आप ये चाहते हैं रुके ना, प्लेबैक कंटिन्यू प्लेबैक होता रहे, तो इसको ऑप्शन यूज़ करेंगे। आप यहाँ क्लिक जाएंगे और इसको यूज़ करिए तो ये रुकेगा नहीं, ऑटोमेटिकली लूप में प्लेबैक होता रहेगा। यदि आप चाहते हैं प्लेयर में किसी ऑप्शन को लूप में प्लेबैक करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी में आप लूप पे ऑन कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको लूप में प्लेबैक में डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4 और ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके बारे में हम बताते हैं। जब आप यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, जैसे आपने प्लेयर में मार्किंग आपने यहाँ पर कर लिया कि इस पोर्शन को हमें इन लगाना है और यहाँ पर हमने आउट लगा लिया। अब इस पोर्शन को टाइमलाइन पे ले जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट मोड का और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ओवरराइट मोड का। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लिप आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगी और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये रिकॉर्डिंग प्रीव्यू विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको दोबारा प्लेयर विंडो में जाना तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ये यहाँ पर इशू होता है जब सिंगल मोड में काम करते हैं। ये डुअल मोड में काम करेंगे तो ये इशू नहीं होगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी में यहाँ से आप मार्क करेंगे, इन लगाइए, आउट लगाइए और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इंसर्ट एंड ओवरराइट दोनों। इंसर्ट एंड ओवरराइट में का क्या मतलब होता है, जब आप लास्ट में कहीं आगे कोई क्लिप नहीं होती है तब आप इंसर्ट करें या ओवरराइट करें आपको कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपको कहीं क्लिप में पूरी क्लिप को लेके आना है, जैसे ये पूरी क्लिप टाइमलाइन पे लानी है और बीच में लानी है, यहाँ पे लेके आना है। यहाँ लाने का मतलब ये है कि ये क्लिप यहाँ बीच में आए और ये आगे की ओर खिसक जाए तो बीच में आई, ओवरलैप कर जाएगा तो ये बीच में नहीं आएगी, ये इसको हटा देगी। अब यहाँ पर हम ये इंसर्ट लगाते हैं तो ये देखिए बीच में क्लिप आ गई और इन सारी क्लिप को आगे की ओर उसने मूव कर दिया। ये यहीं पर हम इसको ओवरराइट लगाएंगे तो ये उसको हटा देगा जो क्लिप पहले से मौजूद हैं। तो ये इंसर्ट और ओवरराइट का मतलब होता है। इंसर्ट का मतलब होता है जो क्लिप आपने यहाँ सेलेक्ट किया है वो वहाँ कर्सर के आसपास आएगी और जहाँ पर वो क्लिप आएगी उसके आगे जितनी भी क्लिप हैं उसको वो आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगी। तो ये होता है इंसर्ट मोड। ओवरराइट का मोड का मतलब ये होता है वो जहाँ पर भी आएगी वो वहाँ पर मौजूद सारी क्लिप को वो ऑटोमेटिक हटा देगी और उनकी जगह वो खुद आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको ओवरराइट करेंगे तो ये देखिए सारी की सारी पहली वाली क्लिप हट गई हैं। और यदि यहीं पर हम इंसर्ट लगाते हैं तो ये क्लिप हटेंगी नहीं, ये क्लिप बीच में आएगी और ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये इंसर्ट एंड ओवरराइट का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इंसर्ट का शॉर्टकट होता है बड़ा ब्रैकेट इन और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आउट, जो आपको आइकन आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 2 और ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आपने यहाँ पर कोई क्लिप यूज़ किया हुआ है, जैसे ये हमने क्लिप यूज़ कर लिया, यहाँ पर ये क्लिप यूज़ है और यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा कहाँ पर क्लिप है तो हम यहाँ पर जाएंगे ऐड क्लिप टू द प्लेयर टू बिन, यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्लिप प्लेयर विंडो से उठ करके आपके बिन में ऐड हो जाएगी। यदि इस क्लिप को यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको इस ऐड टू क्लिप ऑन प्लेयर टू बिन का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल बी। अगला क्या है, ऐड सब क्लिप टू बिन। इस वाले में क्या होता है, पूरी क्लिप आपकी यहाँ पर जाती है और दूसरे वाले में क्या होता है, यदि आपने यहाँ पर कोई इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगा रखा है, जैसे इतना पोर्शन हमने इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा रखा है और इस क्लिप को हमें यहाँ पर केवल इतनी एरिया को ही यहाँ सेव करना है, यानी इस क्लिप की ये सब क्लिप बनाएंगे इतने एरिया के लिए, बाकी एरिया नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐड टू सब क्लिप बिन करेंगे तो यहाँ पर केवल उतना पोर्शन आएगा जितना पोर्शन आपने यहाँ पर ये। तो इस क्लिप को
आप सब क्लिप तरीके से आप ला सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है इसको ऐड करने के लिए और सब क्लिप को बिड में ऐड करने के लिए, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर प्लेयर विंडो में आपके आइकन होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसको हम जाते हैं सिंगल मोडम करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन के लिए क्लिप को थोड़ा सा यहाँ से आप माउस के द्वारा भी रिवाइंड फॉरवर्ड कर, जैसे यहाँ से आप करते हैं ऐसे, तो यहाँ से भी आप फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। माउस के द्वारा इस क्लिप को प्रीव्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एक और आइकन दिए गए हैं, दो आइकन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऑडियो वीडियो। तो यहाँ इसका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन लिए ये वीडियो इन वीडियो आउट सेलेक्ट करना पड़ता था, वैसे ही आपको केवल वीडियो पे काम करना, ऑडियो इसको नहीं काम करना, ऑडियो पे मार्किंग नहीं करनी है या ऑडियो को टाइमलाइन पे नहीं लाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो केवल वीडियो पे ही आप पे काम कर सकते हैं, केवल ऑडियो पे काम करना है। यदि आप इन आइकन को सेलेक्ट करना चाहते हैं इन ऑप्शंस को, तो यहाँ से आप ऑडियो वीडियो दोनों पे काम करना तो ये आइकन आपके सामने आएगा। ये केवल वीडियो के सिलेक्शन करना है तो आपको ये आइकन आ जाएंगे। तो ये केवल ऑडियो के लिए इनको कलेक्ट करना तो आपको यहाँ पर ये आइकन भी यहाँ से सेलेक्ट करके आप केवल वीडियो, केवल ऑडियो या ऑडियो वीडियो दोनों पे काम करने के लिए इन आइकन को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये जो एक और राइट साइड में एक आइकन दिया, इसका बहुत ही बेनिफिशियल आइकन है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये क्लिप हमारी जो है ना 13 सेकंड की है। इस 13 सेकंड क्लिप को हो सकता है ये क्लिप 50 सेकंड की या 60 सेकंड की या ज़्यादा क्लिप हो, तो उसको हम कैसे छोटा करेंगे प्रीव्यू करने के लिए। तो हमने केवल इतने पोर्शन को इन किया और आउट कर लिया और उसके बाद इस क्लिप पे हमने इस आइकन पे हमने क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, आपको ये टोटल क्लिप की जो ड्यूरेशन आपको शो होगी वो केवल उतनी शो होगी जितनी कि आपने इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगा रखा था। बाकी की क्लिप का पोर्शन हाइड हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको जो प्ले हेड को प्ले करने के लिए या उसको मूव करने के लिए आप मैनुअली जब काम करते हैं तो एक एक फ्रेम देखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि फालतू की यहाँ पर जो आपके पास प्लेबैक करने के लिए या फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इतना एरिया है, तो इस एरिया में यदि आप 1 घंटे की फुटेज होगी तो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होगी। यदि यहाँ पर 2 मिनट की होगी तो आपके पास टाइम होता है फ्रेम टू फ्रेम देखने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए। यदि आप किसी चीज़ को बहुत बारीकी से प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस पोर्शन को, जिस पोर्शन को आप प्रीव्यू करना चाहते हैं वहाँ पर इन लगाइए और आउट लगाइए, तो उतने एरिया को, जितने एरिया को आप बारीक से प्रीव्यू करना चाहते हैं, फिर इस आइकन पे क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो एरिया है आपने जो सेलेक्ट किया है 13 फ्रेम, तो ये 13 फ्रेम ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, बाकी का एरिया आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और आप बहुत बारीकी से उस फ्रेम को देख पाएंगे या उस चीज़ को प्रीव्यू कर पाएंगे। ये रहा हमारा प्रीव्यू विंडो, और प्रीव्यू विंडो का आइकन यहाँ पर सारे दिए गए हैं। इनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। इस वीडियो में हमने आपको प्रीव्यू विंडो में जो प्लेयर विंडो है उसके बारे में, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या टूल्स हैं और क्या क्या आइकन हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाए, इस बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा प्ले करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिकॉर्डर विंडो की। जो प्रीव्यू विंडो में रिकॉर्डर विंडो जो दूसरा वाला विंडो है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या टूल्स हैं और ये किस तरीके से सीक्वेंस से एसोसिएटेड है और कैसे काम करेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रामा की राम राम।